हेलो। ओके, सो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होगा सेफेलोमेट्री या सेफ एनालिसिस, जिसमें हम लोग सेफ ट्रेसिंग और उसके एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे पास 4 मेन एनालिसिस होती हैं उसको हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे, ट्रेस करना सीखेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो है एक टेम्पलेट है जहाँ पे हमारे पास ये सॉफ्ट टिश्यू आउटलाइन गिवन है और ये जो अंदर वाले पार्ट्स हैं ये हार्ड टिश्यू आउटलाइन है। असल में जब हम लोग सेफ ट्रेसिंग करते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि जिस पेशेंट का हमने सेफ ट्रेस करना है उसका एक एक्सरे करवाते हैं, उसको हम लोग सेफ एक्सरे बोलते हैं। फिर हमारे पास एक सेफ टेबल होती है जिसके अंदर से लाइट आ रही होती है, हम उस पर एक्सरे रखते हैं, उसके ऊपर एक शीट रखते हैं जो बटर पेपर जैसी लगती है, लेकिन हम उसको सेफ पेपर बोलते हैं। यूजुअली हम प्रैक्टिस के लिए बटर पेपर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है अगर आप सेफ पेपर ही यूज़ करें। उससे फिर हम लोग उस पेशेंट की सॉफ्ट टिश्यू आउटलाइन और हार्ड टिश्यू आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे पास ये सब कुछ नहीं है अवेलेबल, तो हम अज्यूम करेंगे कि हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेसिंग कर रखी है और हमारे पास ट्रेसिंग के बाद ये सारी आउटलाइन आ गई है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ लैंडमार्क्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हैं सबकी आसानी के लिए। इस लैंडमार्क्स क्या होते हैं हमारे पास, ये हेल्प करते हैं कि आगे जो हम लोग काम करेंगे, जैसे प्लेन्स बनाएंगे या फिर सजाइटल एनालिसिस करेंगे, उनको एक डायरेक्शन देने के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद लैंडमार्क्स। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले है हमारे पास नेजियन। ठीक है, नेजियन हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होता है ऑन द हार्ड टिश्यूज़। रिमेंबर हमने हार्ड टिश्यूज से स्टार्ट किया है, नॉट फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यू। ये हमारे पास नोज़ और ये लिप्स वगैरह सॉफ्ट टिश्यू आउटलाइन है, लेकिन हमने पहले हार्ड टिश्यूज़ देखने हैं। हार्ड टिश्यूज़ में हमारे पास नज़र आती है ये फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन का ट्रेस है, और ये है नेज़ल बोन। ये दोनों जहाँ पे कोलाइड करती हैं फ्रंटो नेज़ल सूचर की तरफ, ये हमारा जो पॉइंट होता है दिस इज़ कॉल्ड नेजियन। ठीक है, हम लोग जो है मार्क करने के लिए अपनी आसानी के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और हम लोग इसके लिए लिख लेंगे एन। तो ये हमारे पास आ गया नेजियन, नज़र आ रहा है ये रहा नेजियन। ठीक है, एक लैंडमार्क डन। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेला। सेला क्या होता है, हमारे पास एक बोनी इंडेंटेशन होती है जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉफ्ट टिश्यू हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो आकर सिट करता है। तो उसकी एक इंडेंटेशन होती है जिसको हम लोग सेला बोलते हैं, और ये हमारे पास नज़र आ रही है, शेप ऑफ पिट्यूटरी भी लग रहा होता है, और इसको हम लोग मार्क कर देंगे एस। ये हो गया सेला। ठीक है, फिर हमारे पास आता है पोरियन। तो ये सर्कुलर सी चीज़ दिख रही है कंडाइल के बिल्कुल बराबर में, ये हमारे पास पोरियन होता है। ठीक है, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे पी। इसके बाद हमारे पास होता है टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। अब हमारे पास ये जो होता है, एक ये टीयर ड्रॉप शेप आपको नज़र आ रही होगी, ये जो इन्वर्टेड टीयर ड्रॉप शेप होती है इसको हम लोग बोलते हैं टेरिगो मैक्सिलरी फिशर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया पी पी। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्बिटल। जैसे इसका नेम इंडिकेट करता है, ये हमारे पास ऑर्बिट क्रिकेट होता है। तो जो ऑर्बिट के ऑर्बिटल बोन के सबसे इन्फीरियर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। तो इन्फीरियर मोस्ट पॉइंट, सबसे नीचे वाला पार्ट हमारे पास ये हो गया ऑर्बिटल, ओ आर करके लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास होता है पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन। हमारे पास नेज़ल स्पाइन, ये नोज़ है, ये नेज़ल स्पाइन है पूरी, पोस्टीरियर साइड पे है, तो ये हमारे पास एकदम यहाँ पे हो जाएगा पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन। सबको सर्कल कर देंगे ताकि हमारे पास बाद में मसला ना हो। फिर आता है एंटीरियर नेज़ल स्पाइन। इसी चीज़ को अगर हम आगे की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक, मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है, बट ऐसे करके एक शार्प एंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर नेज़ल स्पाइन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हो गया पुगोनियन। पुगोनियन हमारे पास पोनी चिन का एक पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है, द एंटीरियर मोस्ट पॉइंट, जो सबसे बाहर की तरफ पॉइंट होता है ना चिन पे, उसको हम लोग बोलते हैं पुगोनियन। जैसे सबसे बाहर वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे तो ये वाला हमें लग रहा है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है ग्नैथियन। ठीक है, नैथियन या ग्नैथियन बोल सकते हैं, जी मोस्टली साइलेंट होता है। तो हम लोगों ने ये पॉइंट मार्क करना है। ये कहाँ होता है हमारे पास, ये होता है इन्फीरियर बट मोस्ट आउटवर्ड्स पॉइंट। जिनका सबसे इन्फीरियर बट आउटवर्ड्स पॉइंट कहीं यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है ग्नैथियन, जिसको हम लोग जी एन से मार्क करते हैं। लास्टली हमारे पास होता है मेंटोन। लास्ट के 2 बचे हैं। तो मेंटोन हमारे पास सेम चिन पे होता है, वो हमारे पास मैंडिबुलर सिम्फाइसिस का सबसे नीचे वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेंटोन। द मोस्ट इंफीरियर मोस्ट पॉइंट जो होता है मैंडिबुलर सिम्फाइसिस का, उसको हम लोग मेंटोन बोलते हैं। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि कुछ लैंडमार्क्स हमें ऐसे ही नज़र आ जाते हैं बहुत आसानी से, लेकिन कुछ लैंडमार्क्स होते हैं जिनको हम लोग कंस्ट्रक्टेड लैंडमार्क्स बोलते हैं, जो हमें खुद कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं। अब जो ये लास्ट वाला पॉइंट है गोनियन, वो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं कि हमारे पास ये एंगल ऑफ द मैंडिबल है और ये रेडियस ऑफ द मैंडिबल है। हमने क्या करना है, 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रेट रहेगा, ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर दूसरी लाइन इसी एंगल से ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, जहाँ हमारे पास जॉइन हो रहा है। अब ये दोनों लाइंस जहाँ जॉइन हुए हैं, ये दोनों लाइंस जहाँ जॉइन हो रही हैं, ये हमारे पास हो जाएगा गोनियन।
इसको हम लोग कंस्ट्रक्टेड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गए सारे लैंडमार्क्स। लास्टली हम लोग ये करते हैं कि जो वर्टिब्रास नज़र आ रही होती हैं उसको मेंशन कर देते हैं। जैसे हमारे पास C2 से मोस्टली नज़र आ रहा होता है, तो C2, C3 और C4, ये हमारे पास सारे जो है लैंडमार्क्स कंप्लीट हो गए। अब इनके अलावा भी 2-3 होते हैं बेजियन और आर्टिकल एयर के नाम के, लेकिन वो मोस्टली जो बेसिक एनालिसिस होती है उसमें यूज़ नहीं होते, इसलिए हम लोग अब यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लेन्स की, कि प्लेन्स कैसे बनाते हैं और क्या होते हैं। हमारे पास 2 और पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट A और पॉइंट B। अब ये दोनों क्या होता है, पहले पॉइंट A की बात कर लेते हैं। पॉइंट A हमारे पास होता है जहाँ इंसाइजर्स और प्री मैक्सिला मीट कर रहे होता है, ठीक है। जैसे हम गौर करें तो ये हमारे पास इंसाइजर्स हैं और ये हमारे पास प्री मैक्सिला है, ठीक है। यहाँ के सबसे इन्फीरियर मोस्ट पॉइंट पे, इसको रेकग्नाइज ऐसे करते हैं कि सबसे इन्फीरियर मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं A। सिमिलरली हम लोग जब मैंडिबल की तरफ आएंगे तो ये हमारे पास इंसाइजर ख़त्म हो रहा है और यहाँ से मैंडिबल स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो सबसे इन्फीरियर मोस्ट पॉइंट होगा इसको हम लोग मार्क कर लेंगे B, सही है। बिफोर वी मूव ऑन टू प्लेन्स, क्या होते हैं हमने डिस्कस करना है कि यूजेस क्या हैं, हम लोग सेफ कर ही क्यों रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रही है। आजकल के ज़माने में वैसे तो कन्वेंशनल मेथड यूज़ नहीं होता, ट्रेसिंग वगैरह नहीं होती, कंप्यूटराइज सारा सिस्टम होता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और आपको पता होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, इसलिए हमें ट्रेसिंग भी करनी होती है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस के लिए, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, कोई स्केलेटल मैलोक्लूजन है, कोई प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोस करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग सेफ करवाएं और ट्रेसिंग करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट प्लानिंग होती है। ट्रीटमेंट प्लानिंग मतलब कि अगर एग्जाम्पल क्लास 2 है, क्लास 3 है, कोई भी मैलोक्लूजन है, तो उसको तो किस तरीके से मैनेज करना है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कितना डिग्रीज़ आगे होना चाहिए, कितना डिग्रीज़ पीछे होना चाहिए, ये सब मैनेज करने के लिए हमने यूज़ करना होता है। इसके बाद मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट प्रोग्रेस। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि एग्जाम्पल एक बच्चा था, वो 1 साल आया, ठीक है, समझो कि ईयर 1 बोला, ईयर 1 में आया और फिर जो है ट्रीटमेंट चला 2 साल तक, उसका ट्रीटमेंट चला 2 साल तक। फिर हमने क्या किया, प्री ट्रीटमेंट एक काम किया, फिर हमने किया पोस्ट ट्रीटमेंट। तो ईयर 1 में हमने एक सेफ बना लिया और ईयर 2 में एक सेफ बना लिया, फिर दोनों को कंपेयर किया कि कितनी प्रोग्रेस आई है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट प्रोग्रेस। इसके बाद जो हमने करनी होती है, जैसे रिसर्चेस वगैरह हो रही होती हैं, उसमें ग्रोथ स्टडीज़ देखनी होती हैं कि जैसे एक जगह पे बच्चे की ग्रोथ इस तरीके से हो रही है, क्या पैटर्न है, वो बड़ी होके बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी क्या चेंजेस आ रहे हैं एक स्केलेटन में, वो सब स्टडी करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम एक सीरीज़ ऑफ सेफ लें और इनको एनालाइज करें। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस होते हैं फॉर डूइंग सेफ। अब हम लोग बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन्स होते क्या हैं हमारे पास, प्लेन्स क्या होता है, हम जब 2 लैंडमार्क्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक प्लेन बनेगा। क्या बोला मैंने, कि हम लोग जब 2 लैंडमार्क्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक प्लेन बनेगा, ठीक है। यूजुअली हमारे पास यहाँ पे 5 प्लेन्स होते हैं जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि हमारे पास एनालिसिस में मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं, उसको हम लोग एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ करें फॉर आवर एनालिसिस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से प्लेन्स होते हैं। एसन प्लेन, फ्रैंकफर्ट प्लेन, पैलेटल प्लेन, ओक्लूजल प्लेन और मैंडिबुलर प्लेन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद एसन प्लेन। जैसे इसका नेम इंडिकेट भी कर रहा है कि एस और एन प्लेन, सेला और नीजियन प्लेन। हमने क्या करना है, स्केल लेना है और एक पॉइंट जहाँ हमने सेला मार्क किया वहाँ रखना है, दूसरा पॉइंट जहाँ नीजियन है वहाँ रखना है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना, ठीक है, ये हमने कर लिया ज्वाइन। और सबसे बेस्ट यही होता है कि आप इसको मेंशन कर दो कि कौन सा प्लेन है, क्योंकि बाद में जब सब कुछ साथ में आ जाते तो समझ नहीं आता है, ठीक है। ये हमारे पास पहला प्लेन हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं एस एन प्लेन। इसके बाद हमारे पास होते हैं फ्रैंकफर्ट प्लेन, जिसको हम लोग एफ प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है ऑर्बिटल और पोरियन का प्लेन। कैसे, एक पॉइंट हमने पोरियन पे रखा, दूसरा हमने ऑर्बिटल पे रखा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी दोनों को ज्वाइन करते हुए, ठीक है। इसको हम लोग बोला एफ प्लेन या एफ एच प्लेन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास पैलेटल प्लेन, ठीक है। पैलेटल प्लेन क्या होता है, हमारे पास ए एन एस टू पी एन एस, जो पॉइंट से हमने दोनों बनाए थे उन दोनों को कर लेना है ज्वाइन, ठीक है। ये हमारे पास ए एन एस और पी एन एस था और हमने इसको कर दिया ज्वाइन, ठीक है, और इसको हमने लेबल कर दिया पैलेटल। इसके बाद हमारे पास आ रहा होता है कौन सा, ओक्लूजल प्लेन। ओक्लूजल प्लेन हमारे पास कैसे होता है, ये हमने ट्रेस करने होते हैं फर्स्ट मोलर्स, 6 होता है पर्सन का, वो ट्रेस करना होता है। हमने कोशिश करनी है कि 6 के दरमियान से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इनसाइड से तो मैटर नहीं करते हैं क्योंकि बहुत के बाहर की तरफ होते हैं, किसी के अंदर की तरफ होते हैं, तो हमारा मेन फोकस जो होता है वो ये होता है कि हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें बिटवीन द ओक्लूजन ऑफ मोलर्स, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे रखा कि यहाँ पे ओक्लूजन है इनकी, यहाँ पे हमने स्केल रखा और एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया ओक्लूजल प्लेन। 4 प्लेन्स ये चारों हो गए। लास्ट हमारे पास मैंडिबुलर प्लेन बचा है। अब
अब जो मैंडिबुलर प्लेन है वो क्या होता है, गोनियन पॉइंट जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था और जो मेंटन पॉइंट होता है, इन दोनों को मिला के एक प्लेन बनता है। इन दोनों को पहले मिलाएंगे और एक प्लेन बना लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबुलर प्लेन। ये 5 हमारे पास प्लेन्स होते हैं, SN, FH, पैलेटल, ओक्लूजल और मैंडिबुलर। ये हमारे पास बेसिक है। अभी हमने एनालिसिस स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास 5 प्लेन्स हो गए और ये सारे लैंडमार्क्स हो गए।